बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को राबी का सलाम। जनाब आज फ्राइडे भी है और ईद भी है, तो आपको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ साथ जनाब हमारा ड्राइविंग टेस्ट भी चल रहा है, तो हमने वो स्किप नहीं करना, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किल्स को भी इन्हांस करता है। तो ये सिर्फ एक टेस्ट ही नहीं है, बल्कि ये हमारी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप लोगों को बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको पता चलता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपको फ़ौरन क्या एक्शन लेना है। ये एक्शन, क्विक एक्शन जो है उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखते हैं आज क्या नया सीखने वाले हैं हम। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब, ये रहा हमारा सवाल। ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख लाइट जल रही हो तो ड्राइवर गाड़ी को किस जगह पे रोके। देखा, ये हमारी स्किल्स हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे एक्शन का क्विक रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सेकंड्स में जो है कोई ना कोई इवेंट जो होता है हो जाता है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा क्विक एक्शंस लेने होते हैं। आप रोड पर जब जा रहे होते हैं तो रेड येलो ग्रीन लाइट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे हिंट्स क्या कह रहे हैं। स्टॉप लाइन के पीछे खड़े होना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर होना चाहिए, या स्टॉप लाइन के ऊपर। अब ये 3 हिंट्स हमारे पास हैं, इनमें से आपने वो चूज़ करना है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी आप फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब सबको आता होगा, और ये बड़ा ही कॉमन सवाल है, और ये हमारी ड्राइविंग में रूटीन मैटर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वाला सिग्नल हमारे सामने होता है और हमने इसके ऊपर एक्शन भी लेना होता है। जी जनाब, ये रहा हमारा जवाब। स्टॉप लाइन के पीछे रोकेगा, यानी कि ड्राइवर जो है गाड़ी को स्टॉप लाइन, जैसे ही हम रेड लाइट देखते हैं तो हमें अपनी गाड़ी को पहले ही स्टॉप कर लेना चाहिए, स्टॉप लाइन से पहले। अगर हम स्टॉप लाइन पे चढ़ जाते हैं तो वो लेन की जो है वोलेशन हो जाती है। तो ये हमें जहन में रखना है कि हमने रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को स्टॉप लाइन से पीछे रोकना है। जी अगला सवाल है हमारा, शदीद धुंध में गाड़ी की कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कि फ़ोग हो तो हमें कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ये अगर हमें लाइट्स के बारे में पता होगा तो ही हम इसके बारे में अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट होंगे, आपको अपनी गाड़ी के सारे पार्ट्स के बारे में पता होगा, तो ही आप इसका जवाब दे सकेंगे जनाब। और ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, और उम्मीद है कि ये बहुत सारे ड्राइवर्स, बल्कि सबको ही आता होगा, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए लाइट्स, इंडिकेटर्स, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं अपने हिंट्स, हमारे हिंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उनमें से हमने क्या सेलेक्ट करना है। मध्यम लाइट्स को ऑन करेंगे हम, दोनों इंडिकेटर ऑन करने होंगे। पीली फोग लाइट्स या हेड लाइट पर येलो प्लास्टिक का कवर चढ़ाना पड़ेगा। जी, तो अब आपने इन तीनों में से एक चूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में भी चले जाएं ताकि मुझे भी पता चले मेरे व्यूवर्स कितने एक्सपर्ट हैं, कितना कुछ उन्हें पता है गाड़ी के बारे में, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, और हेडलाइट्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, और फॉग लाइट्स के बारे में। वैसे तो इस सवाल के अंदर ही आपको जवाब मिल जाना चाहिए। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और कॉमन सेंस वाला भी है। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। जी, पीली फोग लाइट्स या हेड लाइट्स पर पीला प्लास्टिक चढ़ा कर लाइट्स ऑन करनी चाहिए। ये देखें, यूजुअली सर्दियों में हमें ऑलरेडी पता होता है कि फ़ोग है, फ़ोग के दिन है, तो हमें फ़ोग लाइट्स इस्तेमाल करनी होती हैं। अगर वो नहीं है तो आप हेड लाइट्स जो हैं उनके ऊपर येलो जो है कवर चढ़ा लें, येलो कलर का प्लास्टिक कवर चढ़ा के, और वो लाइट्स भी फोग लाइट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट लोगों को ही पता है, और ये ड्राइवर्स जो बड़े अच्छे होते हैं, जो अपनी तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो ही ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ ख़ुद को एक्सपर्ट करने की भी कोशिश करें, रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस पर कौन सी गाड़ी चलाई जा सकती है। इस सवाल के अंदर ही जवाब है, क्योंकि मैंने ये सवाल पढ़ा है तो मुझे जवाब मिल गया है। अब आपने भी देना है, हम हिंट्स भी देखेंगे और जवाब की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये देखें, बड़ा ही आसान सा सवाल है,
बड़ा सिंपल सा सवाल है, यानी कि प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरीज होती हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस भी होता है, कमर्शियल लाइसेंस भी होता है और ये प्राइवेट लाइसेंस भी होता है। तो 3 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जो है मैंने आपको बताए हैं। अभी भी आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी, काफ़ी माशाल्लाह समझदार लोग हैं आप जी। तो हमारा हिंट्स जो हैं वो ये हैं, पब्लिक सर्विस गाड़ी चलाई जा सकती है, एचटीवी गाड़ी चलाई जा सकती है, 1 और 2 दोनों नहीं। जी जनाब, ये तो मुझे लग रहा है कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है चूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में चले जाएं और इसके अलावा जो है आप मुझे बताएं कि आपको ये सवाल समझ आया है। ये सवाल बहुत ही इजी है, यानी कि प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस, आपका अपना पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस नहीं है और वो इंटरनेशनल भी नहीं है, तो उसके ऊपर आप कौन सी व्हीकल जो है वो चला सकते हैं, ये सवाल था। जी जनाब, 1 और 2 दोनों नहीं चलाई जा सकती, यानी कि एचटीवी भी नहीं चला सकते आप और आप जो है कमर्शियल गाड़ी भी नहीं चला सकते। ठीक है, तो कमर्शियल यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी है वो भी नहीं आप चला सकते और एचटीवी गाड़ी भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपका लाइसेंस ही सिंपल है। जी अगला सवाल है, मोटरसाइकिल पर ड्राइवर के अलावा कितने लोग जो हैं सवार हो सकते हैं, कितने अशखास जो हैं वो सवार हो सकते हैं बाइक के ऊपर। एक शख्स जो ड्राइविंग कर रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा कितने लोग बाइक पर राइडिंग कर सकते हैं। जी जनाब, ये तो बाइक राइडर्स जो हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है ये सबको पता होना चाहिए, जो भी ड्राइविंग करते हैं यानी कि बाइक राइडिंग करते हैं उनको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। और क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस में भी आता है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी आता है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे हिंट रहे, एक फ़र्द को, 2 अफराद को या 3 अफराद को। ठीक है, तो आपने अब बड़ा अच्छे तरीके से सोच समझ कर इसका जवाब देना है। आपने कमेंट सेक्शन में भी जाना है और इसका जवाब मुझे भी देना है और पेपर में भी पेपर तो आपने करना ही करना है और इसके अलावा आपको ये रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। जी जनाब, ये रहा हमारा जवाब। ड्राइवर के अलावा एक शख्स सवार हो सकता है, यानी कि टोटल 2 लोग। 2 डबल सवारी जो है वो बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, वो भी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत। तो वो भी इंशाल्लाह हम ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, जो जो हमारा वो सवाल आते जाएंगे तो हम उनको भी पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन आज बात हो रही है कि बाइक राइडिंग करते हुए कितने लोग बाइक पर सवार हो सकते हैं टोटल, यानी कि एक ड्राइविंग कर रहा है जो बाइक को चला रहा है और उसके पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं। तो जवाब ये है कि सिर्फ एक शख्स ही ड्राइवर के अलावा बाइक पे बैठ सकता है। और ये क्योंकि बाइक राइडिंग करते हुए 2 लोग ही सवार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते, लेकिन लोग अक्सर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल की किस दफ़ा के तहत किसी एरिया में मुकर्रर करदा स्पीड से तेज़ गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। ये देखें जी, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आ गया है हमारे पास एक और आज, यानी कि ओवर स्पीडिंग हम कौन से एरियाज़ में नहीं कर सकते और वो क्यों नहीं कर सकते। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का कौन सा ऑर्डिनेंस है जिसके तहत हम सिर्फ स्पेसिफिक जो स्पीड्स होती हैं, स्पीड लिमिट्स जो होती हैं हमें बताई गई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने अपनी स्पीड को रखना है, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं जी। 75 है, 76 है, 1 और 2 दोनों नहीं है, इनके दोनों ऑर्डिनेंस नहीं हैं, इन दोनों में से एक है। तो आप लोगों को वैसे तो इन ऑर्डिनेंस के बारे में मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा पता नहीं होता, इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए। तो जनाब आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ऑर्डिनेंस जो है काफ़ी सारे बता चुकी हूँ, तो ये वाला ऑर्डिनेंस भी मैं आज आपको बताऊंगी। और अगर हम मेरा तो ख्याल है कि साइन बोर्ड सिग्नल्स ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद मैं आपको ऑर्डिनेंस ही पढ़ा दूँ, मैं ये सोच रही हूँ, इसके ऊपर लाए अमल करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। जी जनाब, ये रहा हमारा आंसर दफ़ा 75 के तहत, यानी कि सेक्शन 75 के तहत हम लोग जो हैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते उन एरियाज़ में जहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं। जी ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नई लर्न की होंगी और इनको आप जानेंगे भी, समझेंगे भी और पेपर में अच्छी तरह से अपना पेपर सॉल्व भी करके आएंगे। तो अब तो 2 मिनट में टेस्ट हो जाता है, इसलिए आसानी भी है। तो जनाब नए आने वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
पुराने लोग जो हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनको अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नई वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।